नाजरीन आदाब। उर्दू और हिंदी ज़ुबान के ज़रिए बंगला सीखने के ताल्लुक़ से जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था, आज के उसके एक दूसरे और अहम पड़ाव में हम लोग हाजिर हैं। काफ़ी लंबे अरसे से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था अपनी मसरूफियात के सबब। नाजरीन, हम लोगों ने ये तय किया था कि बर्नोपरिचय प्रथम और द्वितीय भाग, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सन 1855 की लिखी हुई किताब है, और सहज पाठ प्रथम भाग और द्वितीय भाग, ये कम अज़ कम ये 4 किताबें जो है वो एक असासा के तौर पर यूट्यूब पर मौजूद रहें, ताकि जो उर्दू और हिंदी बैकग्राउंड वाले हैं उन्हें बंगला सीखने के ताल्लुक़ से उनकी खिदमत की जा सके। लिहाजा बर्नोपरिचय प्रथम भाग ख़त्म करने के बाद सहज पाठ प्रथम भाग हम लोगों ने शुरू किया था, और उसमें हक ख शाल मुड़ी दिए हक ख कोने बोशे काशे खक ख यहाँ तक हमारी पढ़ाई हुई थी। नाजरीन, बर्नोपरिचय प्रथम भाग अगर किसी का सही तरह से कवर नहीं किया हुआ है तो उसे पहले अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि उसमें जो बुनियादी हरूफ हैं और जो इमला के जो उसूल हैं वो उसमें उसके रवाबित और ज़वाबित यानी उसकी जो तरतीब है वो बताई गई है। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बाद का जो पहला चैप्टर है वो हम लोग शुरू करेंगे। जिन्हें जो पहले शुरू कर रहे हैं बंगला पढ़ना या सीखना, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इसे स्पेलिंग करके पढ़ें। नाजरीन, कर्सर को अगर गौर करें तो यहाँ पर जो है वो हाथ नुमा कर्सर नुमाया हो रहा है। ये लफ्ज़ है बौ दुनतुन्नोएकार ने बोने, थोयाकार था कोएकार के थाके। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो इस अंदाज में पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और बोयाकार बा घौ बाघ, तो बोने थाके बाघ। गोयाकार गा छयकार छे गाछे, थयाकार था कयकार के थाके, पयाकार पा खय हर्षी खी पाखी। तो अगर आपको बुनियादी जो आकार हर्षिकार दीर्घिकार हर्षुकार दीर्घुकार रीकार एकार ओईकार ओकार औकार जो बर्नोपरिचय प्रथम भाग में कवर किया है, अगर उस पर सही तरह महारत नहीं हासिल हुई, उबूर नहीं हासिल हुई है, तो बेहतर है कि पहले उस हिस्से को अच्छी तरह से मुकम्मल करें, उसके बाद यहाँ दोबारा आएँ। और जो इमला या स्पेलिंग का जो उसूल है, जो तरतीब है, वो मैंने आपको दोबारा दिखा दिया। अब इसे जिन लोगों ने कवर कर लिया है तकरीबन सारे बेसिक मात्रा को, यानी आकार और शिकार जो मैंने बताया, तो वो कोशिश करेंगे कि दिल में जो है वो स्पेलिंग करें और बिना मुंह से स्पेलिंग किए वो नॉर्मली पढ़ने की कोशिश उस तरह करें जिस तरह हम लोग रीडिंग पढ़ते हैं। ज़रूरी हो तो दिल में स्पेलिंग कर लें ताकि इससे रीडिंग में एक स्पीड आ सके इंशाल्लाह। तो इसको इस तरह पढ़ेंगे। बोने था के बाघ, गाछे था के पाखी, जौले था के माछ, डाले आछे फल, पाखी फल खाए, पाखा मेले ओढ़े। ये फिर उसी का जो हिस्सा है वो कंटिन्यू हो रहा है। बाघ आछे आम बोने, गाए चाका चाका दाग, पाखी बोने गान गाए, माछ जले खेला करे, डाले डाले काग डाके, खाले बक माछ धरे, बोने कत माछी ओढ़े, ओरा सब मऊ माछी। ये मऊ माछी एक ही लफ्ज़ है। ओई खाने मऊ चाक, ताते आछे मधु भौरा। ये मऊ चाक भी एक ही लफ्ज़ है। ये लिखने का एक तरतीब है जिसमें बीच में डैश या हाइफन इस्तेमाल किया गया। नाजरीन, इस हवाले से एक और अहम बात मैं बताकर अपने इस वीडियो को यही इख्तिताम पजीर करता हूँ, और इस बात को मैंने पहले भी बारहा अर्ज़ किया है कि जैसे ये भौरा लफ्ज़ है, लास्ट जो आखिरी का जो ये लफ्ज़ है, तो इसको हम लोग 2-3 अंदाज में इसको हिज्जे कर सकते हैं, इसके स्पेलिंग कर सकते हैं। जैसे भौ रोयाकार भौरा, या फिर भौ रोयाकार रा भौरा। आमतौर पर हम लोग बच्चों को ये सिखाते हैं कि अगर वो स्पेलिंग कर रहे हैं और एक लंबा लफ्ज़ है जैसे APPLE एप्पल, अगर बच्चा एक बार में बोल ले रहा है तो ठीक, वरना APPLE पल एप्पल, इस तरह हम लोग उसकी तरतीब बयान करते हैं। तो जिन्हें जिस तरह से आसानी हो वो उस तरह से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर इख्तिताम पजीर करता हूँ,
और नीचे वाला जो सेक्शन है ये हम लोग दूसरे वीडियोस में इंशाल्लाह जो है वो पढ़ेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और समझने में दिक्कत या दुश्वारी पेश ना आए। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की परेशानी है या दिक्कत है बंगला सीखने के ताल्लुक़ से, तो आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैंने एक कमेंट में भी नुमाया किया है, वो है 6291066588, 6291066588। इसके अलावा आप hnansari996@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है। hnansari996@gmail.com पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस हवाले से जो भी मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा, और बेहतर यह है कि आप इस सिलसिले को जो है वो जारी और सारी रखें, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं इस सिलसिले को इंशाअल्लाह आखिर तक रखूं, ताकि कौम व मिल्लत के लिए और हमारे मुल्क के लिए ये एक शाहकार के तौर पर नुमाया हो, और उर्दू और जो हिंदी वाले हैं उनके लिए ये जो है काबिल पजीराई का मकाम हासिल कर सके। आपका अगर कोई कमेंट या सजेशन है तो आप उसे भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं।